मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन का खुश आमदीद। कदम मौजूद है ज़िला अनंतनाग के आखिरी गांव यानी दूर उफ्तादा इलाका गावरन में हम मौजूद है। आपको बता दूं कि हाल ही में 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज जो है वो सामने आए, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। आज हम वो अलग कहानी, जो तस्वीरों में आप दो बहनें देख रहे हैं, बिल्कुल बीनाई से महरूम यानी आंखों की रोशनी से महरूम इन दो बेटियों ने, इन दो बहनों ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो जिन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि पूरे इलाका के साथ साथ जिला अनंतनाग का नाम भी रोशन किया है। जी हां, मेरी मुराद खुशबू जान और महविश जान से है। इन्हीं से हम बात करेंगे। हमने मुनासिब समझा इस आखिरी गांव तक हम जाएंगे और इन दो बहनों से हम मिलेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। मैं फिर से दोहराता हूं कि कहानी ही ऐसी है कि इन दो बहनों ने एक मिसाल कायम की है। ये दो बहनें उन बाकी कौम के उन बेटियों को, वतन अजीज के उन नौजवानों को के लिए एक मिसाल है जो आजकल मंशियात के दलदल में फंसे हुए हैं। और इन दो बहनों ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है। महविश, सबसे पहले आप खुशबू और महविश दोनों बहनों को हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। खुशबू, आपका नाम खुशबू है? हाँ, यस सर। खुशबू जान, आपसे जानना चाहेंगे, जब 12th क्लास के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं तो उस वक्त क्या फील कर रही थी आप? मुझे बहुत ही खुशी हो गई। मैंने 364 मार्क्स हासिल की। मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी, बट फिर मैं बहुत खुश हूँ। आपको यकीन था कि आप इतने नंबरात हासिल कर पाओगे? हाँ, इससे ज्यादा मुझे यकीन था। तो मैंने 364 मार्क्स हासिल किए हैं, पर फिर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। खुशबू, ये बताइए कि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए यानी 12वीं जमात तक पहुंचने के लिए किन का ज्यादातर सपोर्ट रहा आपको? सर, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। तो हायर सेकेंडरी में मैंने 11th और 12th का एग्जाम पास किया है। वहाँ का जो प्रिंसिपल सर था बशीर साहिल, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इनकी तरफ से हमें बहुत ही सपोर्ट मिला। आगे के लिए क्या फ्यूचर है आपका? देखती हूँ जो किस्मत में होगा। फिर भी मैं एमए करना चाहती हूँ एजुकेशन में, इसके बाद मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ओह माशाल्लाह, आप टीचर बनना चाहते हो? हाँ, टीचर क्यों बनना चाहती हो? तो मुझे एम ये है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन, मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। क्या पैनिक थी उस टाइम जब सुनने में आया कि 12वीं जमात के नतीजे ने आप लोगों का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा? जब मैंने रिजल्ट सुना मैं बहुत खुश हो गई। पहले मुझे लगा शायद इतने कम मार्क्स भी नहीं होगी 348, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा थैंक यू, मेरे पास आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी मैंने इतने मार्क्स हासिल किए, फिर मैं बहुत खुश हो गई हूँ। तो ये बताओ, आप दोनों बहनों ने जो सक्सेस हासिल किया है, इस सक्सेस के पीछे क्या राज है? देखिए, हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स का सपोर्ट भी था, पेरेंट्स का सपोर्ट भी था, मगर ज़्यादा मेहनत खुद ही हमें करनी पड़ती है। जो नॉर्मल बच्चे, हमें उनसे ज़्यादा भी मेहनत करनी होती है, क्योंकि हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते थे भैया हमारा, फिर हम वो सुनते थे, फिर हमें वो समझते थे, फिर हम वो दिमाग में रखते थे, याद करते थे। हम कभी रात के 12 बजे तक कभी सोते ही नहीं थे, रात को कभी दिन को भी याद करते थे, कभी रात को नहीं सोते थे। इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। हम यही सोच रहे थे कि हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। मुझे ये लगता है अगर मेरे पास आँखों की रोशनी नहीं है, मगर फिर भी मुझे लग रहा था नहीं, मैं कर सकती हूँ अच्छे से 12th का एग्ज़ाम क्वालीफाई। मैं भी ये बताए, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके में रह रही हो जहाँ पे कभी कभार इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी गांव है जिला अनंतनाग का, तो कितना हार्डशिप्स, कितने हर्डल्स आए हैं आपके इस जर्नी में? सर देखिए, अगर मुश्किलातों की बात करें वो तो हर किसी इंसान को आती है, चाहे वो नॉर्मल होगा, चाहे वो स्पेशली एबल्ड होगा। हमें ज़्यादा ही आते हैं, तो बट मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। मेरे पास हौसला था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, आपको अगर कोई भी चैलेंज आ जाएगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है। उसी हौसले के साथ मैं चली, माशाल्लाह आज मैंने 12th का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया।
तो ये बताइए आगे का क्या फ्यूचर है आपका? आगे मेरा ये फ्यूचर है कि मैं स्पेशल एजुकेटर बनना चाहती हूँ, इसलिए कि जो कुछ हमने फेस किया वो बाकी स्पेशली एबल्ड बच्चों को फेस ना करना पड़े। तो कोई खास मैसेज बाकी बच्चों के लिए? मेरी मैसेज उनको यही रहेगी, अपने घरों से बाहर निकले, अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है वो अपने घरों से बाहर निकले, अपनी तालीम हासिल करे। क्योंकि चैलेंजेस की बात करें वो तो हर किसी इंसान को आते हैं, ये चैलेंजेस पे ध्यान नहीं देना, हमें अपनी तालीम अच्छे से हासिल करनी, एक दिन वो भी होगा जिस दिन हमारा सेक्टर इस कश्मीर का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी महविश जान, जिनका यही कहना है कि भले ही इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन इन्होंने ठान के लिया था कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि हम भी कुछ बनना चाहते हैं। महविश का ख्वाब जो है, इनका ख्वाब स्पेशल एजुकेटर बनना है, आगे का फ्यूचर जो है इनका है, ताकि इसीलिए स्पेशल एजुकेटर जो बाकी स्पेशली एबल्ड बच्चे होंगे उन्हें वो मुश्किलात ना आए जिन मुश्किलातों का सामना ऐसे बच्चों को करना पड़ा पढ़ाई के दौरान, और यहाँ तक 12वीं जमात तक जो मुश्किलातें दरपेश आई है इनकी लाइफ में। इनका कहना है कि उन बच्चों को वो मुश्किलात ना आए, तभी इन्होंने ये ठान लिया है कि एक स्पेशल एजुकेटर बनना चाहती है। और दूसरी बहन खुशबू का यही कहना है कि ये भी आगे एमए करना चाहती है, उसके बाद एक टीचर बनना चाहती है, ताकि दोनों बहनों का जो ख्वाब है वो कौम की खिदमत करना।